क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया राज है। अच्छा प्रिया, आप इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जो 18% GST लगा दिया गया उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी लगाने से सिर्फ टीचर लोग को नुकसान नहीं है, इसमें सबसे पहले बच्चे लोग को नुकसान है। बिल्कुल। और बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट को नुकसान है। हम्म। अगर पेरेंट पैसा नहीं देंगे तो बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और अगर बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो भारत का जो भविष्य है वो खतरे में आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को भी बहुत दिक्कत होने वाली है। घर पे आप लोग पैसे लेकर आते हैं, उसके वजह से आपको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इसमें। और सबसे पहले बिहार है जो इतना मतलब डेवलप नहीं है, और जैसे स्टेट से बिहार सबसे मतलब कि और नीचे घटते चला जाएगा स्तर इसका डेवलपमेंट में, इसीलिए बिहार में मतलब जीएसटी लगाना नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, इसीलिए लोकल एरिया में नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इतने बताया। अच्छा, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, आइए हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनिधि कुमारी। अच्छा सुनिधि, आप इस पे आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? हम ये बात करना चाहते हैं कि आप जीएसटी लगा रहे हैं, बट अभी इस जीएसटी को 2 महीना बाद भी तो कर सकते हैं। हम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, हम लोग का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, और इसके कारण इतना दिन छुट्टी हुआ है। आज 7 दिन बाद हम लोग क्लास आए हुए हैं। अच्छा, तो पढ़ाई पर तो बुरा असर हो रहा है। जीएसटी लगाना है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है और ऐसे में कोचिंग्स अगर बंद रहेंगे तो आपके सिलेबस पूरे नहीं हुए, फिर आप लोग कैसे तैयारी कीजिएगा? ये बात भी है। चलिए, यहाँ पे और भी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजना कुमारी है। अच्छा रंजना, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम इस पर यही बोलना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, और ये कुछ दिनों में देखा जा रहा है ऐसा कि मतलब ये जो जीएसटी के कारण बहुत सारे टीचर में मतलब अफरा तफरी मचा हुआ, और इससे हम लोग का एग्ज़ाम पे इतना ज़्यादा असर पड़ेगा कि आने वाला पता हो सकता है रिजल्ट भी खराब हो सकता है। और ये जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य संकट में पड़ जाएगा। पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, कोचिंग्स बंद रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आप लोग के रिजल्ट पे भी बहुत प्रभावित होगा। और ये जो बिहार है ये मतलब गरीब उतना डेवलप एजुकेशन के मामले में पहले से ही डाउन है बिहार हमारा, पहले से। और यहाँ के जो बच्चे हैं सबसे पहले तो ये इतना मतलब हायर क्लास के तो होते नहीं है बच्चे। यहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिसके पेरेंट्स किसान होते हैं, कुछ का ही पेरेंट्स होते हैं जो जॉब करते हैं। तो मतलब पैसा देने में तो प्रॉब्लम हर किसी को होता है। तो जब पैसा देंगे नहीं पेरेंट्स घर से तो बच्चे के लिए तो इस पे बुरा असर पड़ेगा ही। और फिर जब बच्चे को पैसा नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट सर को पेड कैसे करेंगे? पैसा पेड नहीं हो तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस पे मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि अभी अगर जीएसटी लगा भी रहे हैं तो वो ऐसे कंट्री में जीएसटी लगाए जहाँ हायर हो, मतलब जो डेवलप कंट्री हो। ऐसा नहीं कि मतलब ये सब में लगा दे ऑलरेडी, क्योंकि बिहार बहुत पीछे है एजुकेशन के मामले में, और तब इसमें आप जीएसटी लगा रहे हो तो कितनी बुरी बात है। ये बहुत बुरी बात है। और यहाँ के जो टीचर है वो कम फी में बच्चे को मतलब एजुकेशन दे रहे हैं। वो मतलब समझते हैं बच्चे का प्रॉब्लम, लेकिन अभी जो सरकार है वो समझ नहीं रहा है। अब तो सर की भी मजबूरी हो जाएगी ना कि फीस बढ़ाना है, उनकी भी मजबूरी। ऐसे तो टीचर में मानवता ही खत्म हो जाएगा। वो चाह के भी नहीं कम कर सकते क्योंकि उनको जीएसटी पेड करना पड़ेगा। तब तो वो बच्चे से मतलब क्या कर सकते हैं? अजीब हाल है। तो मतलब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस मुद्दे पे एक बार फिर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाज। अच्छा, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस पे? जीएसटी लगाना कोई गलत बात नहीं है। जीएसटी का मतलब गुड सर्विस टैक्स होता है। आप गुड्स पे लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई एक गुड्स नहीं, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। पढ़ाई तो एक बोलते बच्चे का अधिकार हो गया, तो आप गुड्स इस पे गुड सर्विस टैक्स लगाइएगा, जीएसटी लगाइएगा तो बच्चे से उसका अधिकार छीन जाएगा। अगर बहुत सारे पेरेंट्स पेड नहीं कर सकेंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और उसकी वजह से उनके फ्यूचर पे भी बहुत गंदा असर पड़ेगा। और जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो जो पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं, उनका मनोबल शुरू से स्टार्टिंग से ही टूट जाएगा। मतलब वो नीचे ही से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर ऊपर कहाँ से बढ़ पाएंगे? आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा ना उसके बाद फिर। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि सरकार का कहना है कि हम जीएसटी लगा के मतलब शिक्षा को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो क्या जीएसटी लगा के सरकार बाकी में ऊपर शिक्षा को ले जा सकती है या फिर? कभी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो गरीब परिवार के ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनको लगता है उनके पास पैसा है तो वो हर कुछ कर सकते हैं। और मिडिल क्लास के बच्चे के पास क्या होता है कि पैसा नहीं है, वो सोचते हैं कि हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं। जब पैसा ही नहीं है तो आप जीएसटी बढ़ा दिए, पैसा बढ़ेगा तो पेरेंट्स पैसा ही नहीं पेड करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कोई भी बच्चा आगे बढ़ने से पहले ही गिर जाएगा, शिक्षा का स्तर गिर जाएगा, स्तर गिर जाएगा। आर्थिक तंगी की वजह से तो वो गिरते ही जाएगा ना दिन ब दिन।
हाँ, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में हमारी मौजूदगी थी और हमने यहाँ पे टीचर से बात की, यहाँ के स्टूडेंट्स से बात की, कैसे उन्होंने बताया जो 18% GST जो उन्होंने लगाया कोचिंग संस्थानों पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली है। ज़्यादातर तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले, 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले बहुत नज़दीक है। और ऐसे में जो घर पे जो आर्थिक प्रॉब्लम्स होती है, घर पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं, छोटे जिनके पेरेंट्स बहुत कमी, यहाँ से दूर दराज गाँव से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और ज़्यादातर किसान ही होते हैं या फिर काम करने वाले होते हैं, ज़्यादातर वो जॉब से ये बिलोंग नहीं करते हैं। तब जो फैमिलीज होती है, जो छोटे छोटे वर्ग से आते हैं, उन लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगर GST कोचिंग संस्थानों पे लगाई गई है तो उनका भी ये हो जाएगा कि वो फीस बढ़ा देंगे। अब जहाँ 2000 ले रहे हैं वहाँ से 1000 और बढ़ जाएगा। ऐसे ही लोगों को में इतना प्रॉब्लम हुई थी, कोरोना की वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ है लोगों को, और फिर ये GST की बात, इसकी वजह से पढ़ाई भी कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा भा 24/7।